बना रखे होंगे, वहीं से बनकर के आती हैं, वही हमको मिलना है। तो जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल भी। हमारे यहाँ रामचरितमानस में एक प्रसंग है। भगवान राम लेटे हुए और अंगद और हनुमान भगवान के चरणों में, विभीषण और सुग्रीव भगवान के सिरहाने खड़े हैं और लक्ष्मण जी वहां पहरा दे रहे हैं। लक्ष्मण जी के अंदर भाव आया, जो हनुमान और अंगद भगवान की निष्काम सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनको भगवान ने अपने चरण दे रखे हैं। और जो स्वार्थ लेकर के आए हैं वो सिराने खड़े हैं। तो दौड़े दौड़े राम जी के पास में आए, कहा कि प्रभु ये तो आप अनर्थ कर रहे हैं। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा कि प्रभु जिनको आपके सिरहाने होना चाहिए वो तो आपके चरणों में है, और जिनको चरणों में होना चाहिए वो तो आपके सिरहाने हैं। राम जी ने कहा मैं कुछ समझा नहीं। कहा कि प्रभु जो स्वार्थ लेकर के आए हैं वो तो कहाँ खड़े हैं? आपके दोनों कानों के पास। राम जी ने कहा क्या स्वार्थ लेकर के आए? कहा सुग्रीव का स्वार्थ था कि बाली मर जाए, किष्किंधा का राज्य मुझे मिल जाए, आपने उसको दे दिया। और विभीषण का स्वार्थ है रावण मर जाए और लंका का राजा में बन जाओ। तो जो स्वार्थी हैं उनको आपने सिरहाने खड़े कर रखा है, और जो आपकी निस्वार्थ सेवा कर रहा है उनको आपने चरण पकड़वा रखे हैं। राम जी ने कहा कि इनको उस राजपीठ पर बैठाने वाला मैं कौन होता हूं? अरे इन पर उस राजपीठ पर इनको इनका भाग्य बैठा रहा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जब राजपीठ पर इनका भाग्य इनको बैठा रहा है तो फिर दुनिया तुम्हारे पास क्यों आती है? रोज लोग हमेशा तुम्हारे मंदिरों में माथा टेकते हैं, क्यों? नाक रगड़ते हैं। जब इनका भाग्य ही इनको वहां पहुंचा रहा है तो फिर तुम्हारे पास आने की क्या आवश्यकता है? राम जी कहते हैं कि लखन, जिनको मेरे चरण मिल जाते हैं वो भाग्यशाली नहीं होते। बोले फिर? वो तो सौभाग्यशाली हैं जिन चरणों में जाकर के जीव को अपने जीवन लीला का संवरण करना है। अगर उनको जीते जी वो चरण मिल जाए तो वो उस राजपीठ पर क्यों बैठना चाहिए? इसलिए बड़े भागी अंगद हनुमाना, बड़े भागी अंगद हनुमाना, बड़े भागी अंगद हनुमाना, बड़े भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विधि नाना, 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 ओ चरण कमल चापत विधि नाना। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान बड़ भागी हैं, बड़ा भाग्य लेकर के आए हैं जिनको मेरे चरण मिल गए। इसलिए जिनको भगवान के चरण मिल जाएं, जिन चरणों से जीव की जीवन लीला का शुभारंभ होता है, और जिन चरणों में जाकर के इस जीव की जीवन लीला का संवरण होता है, अगर हमको वो चरण मिल जाएं तो हम इस धरती पर उस विषय भोग को क्यों भोगना चाहेंगे? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित,
दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी का विवाह भगवान शंकर से किया, लेकिन दक्ष अभिमानी है, सम्मान की खूब भूख इसके अंदर है। इसके अंदर भाव आता है मैं जहां जाऊं मुझे वहां खूब सम्मान मिले। एक बार विष्णु सृष्टाओं ने यज्ञ का आयोजन किया तो वहां बड़े बड़े देवता आए हैं, बड़े बड़े ऋषि आए हैं, संत आए हैं। दक्ष प्रजापति भी वहां पहुंचे, ब्रह्मा जी वहां हैं, शंकर जी वहां हैं। तो जब दक्ष प्रजापति आया तो उस समय सब ने उठकर के सम्मान किया, लेकिन दो वहां बैठे रहे। कौन? एक शंकर जी, दूसरे ब्रह्मा जी। दक्ष प्रजापति ने देखा मेरे सम्मान में कौन उठा है, तो देखा तो दो वहां बैठे हैं। ब्रह्मा को देख करके मन में भाव आता है कि ब्रह्मा तो मेरे पिता हैं, अगर मुझे देख करके उठे नहीं कोई बात नहीं, तो मेरे पिता हैं। लेकिन ये शंकर मेरा दामाद और इतने लोगों के मध्य में इसने मुझे अपमानित किया है, मुझे देख करके उठा भी नहीं। अरे रिश्ते में इसका ससुर लगता हो, लेकिन तब भी नहीं उठा। लेकिन समझना जरा, भगवान शंकर ने सम्मान किया था, लेकिन उस समय भगवान शंकर इस पीठ की मर्यादा को रख रहे थे। भोले बाबा उसमें उपदेश कर रहे थे इसी पीठ पर बैठ करके, और व्यासपीठ की अपनी मर्यादा होती है। व्यासपीठ पर जब कोई वक्ता बैठा हो तो सामने कितना भी बड़ा पदवान विद्वान आ जाए, उस समय सब नमन इस व्यासपीठ को ही करते हैं। यहाँ से ऐसा नहीं कि हम यहाँ से सबको प्रणाम करते रहे, ये व्यासपीठ की मर्यादा है। बाहर उतर कर भले ही हम चरणों में गिर जाएं। तो भोले बाबा वहां उस पीठ पर बैठे थे। जब आए दक्ष तो मन से उनका स्वागत किया, लेकिन दक्ष उस बात को समझ ही नहीं पाया। उसने वहां तुरंत सबको बुलाया, देवताओं को इकट्ठा किया, ऋषियों को इकट्ठा किया, भोले बाबा को श्रापित कर दिया। अरे उस समय मेरी मति मारी गई थी, जिस समय मैंने अपनी बेटी का विवाह इस दक्ष इस शंकर से किया। इसके आहार का पता नहीं, इसके व्यवहार का पता नहीं, इसके रहने का ठिकाना नहीं है। और तो उस समय अपने पिता के कहने पर अपनी बेटी इसके जीवन में मैंने दे दी, अन्यथा ये इसके लायक है ही नहीं। इसलिए श्रापित किया कि अयं तो देवयजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भुवि सहभागं न लभतां देवे देवगणाधमः। अरे ये तो अधमों में अधम है, शमशान में रहने वाला। इसके रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है। कभी पहाड़ों में रहता है, कभी गुफाओं में रहता है, कभी वहां शमशान में पड़ा रहता है। संगी ऐसे हैं, भूत प्रेतों के साथ में चलता है। इसने कहा कि आज के बाद इसको श्रापित कर रहा हूं, किसी भी यज्ञ में शंकर को भाग नहीं मिलना चाहिए। सब मौन है, किसी ने दक्ष को डांटा नहीं, क्या कह रहा है। लेकिन भोले बाबा के गण हैं, कौन? नंदी। नंदी एकदम खड़े हो गए, दक्ष को खूब डांटा। कहा कि अरे दक्ष तो किसको श्रापित कर रहा है? उन शंकर को, तो देवों के देव महादेव के पद पर बैठे हैं। केवल देव नहीं है, महादेव के पद पर प्रतिष्ठित भोलेनाथ, तो उनको श्रापित कर रहा है। इतना अभिमान तेरे अंदर है, इतना अहंकार तेरे अंदर, इसलिए जा मैं भी तुझे श्रापित करता हूं। बहुत मैं करता है, इसलिए तेरा मुख मैं करने वाला ही बनेगा। तो मैं कौन करता है? बकरा। इसलिए जा तेरा मुख बकरे का बनेगा। आपस में वहां श्रापा श्रापी चल रही है। भोले बाबा समझ गए सब मेरे कारण हो रहा है। इसलिए समझदारी इसमें है कि मुझे ही यहां से निकल जाना चाहिए, और ये बवंडर अपने आप शांत हो जाएगा।
तो भोले बाबा चुपके से निकले, अपने हिमालय में आकर के अवस्थित हुए। गणों ने देखा कि प्रभु कहाँ हैं, चारों ओर ढूंढते रहे, भगवान का कहीं अता पता नहीं। तो एक एक करके सारे के सारे गण वहां से निकले, हिमालय में आ भोले बाबा वहां बैठे। इधर जब से दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा को श्रापित किया, तब से यज्ञ ही नहीं हुई। जिस यज्ञ में भगवान शंकर का हिस्सा न हो, जिस यज्ञ में भगवान शंकर की स्थापना न हो, यज्ञ पूर्ण कैसे हो सकता है? इसलिए किसी ने यज्ञ ही नहीं की। लेकिन दक्ष के अंदर भाव आता है, अगर यज्ञ नहीं होंगे, शंकर को अपमान का घूट क्या होता है कैसे पता चलेगा? इसलिए इसने स्वयं यज्ञ का आयोजन किया। कहाँ? हरिद्वार में। तो हरिद्वार में जो कनखल है, इसकी राजधानी हुआ करती थी। अपनी राजधानी में यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, केवल भगवान शंकर और भगवती सती को छोड़ दे, उनको कोई निमंत्रण नहीं है। एक दिन कैलाश में बैठी हुई भगवती सती भोले बाबा के चरणों की सेवा कर रही है, और उस समय आकाश मार्ग से देवताओं के विमान उड़ रहे हैं, चंद्रमा आदि देवता चल रहे हैं। सती ने वो दृश्य देखा, दौड़े दौड़े बाहर आए, पूछा देवताओं से कहाँ जा रहे हैं? देवताओं ने व्यंगात्मक शैली में भगवती सती से कहा कि तुम्हें पता नहीं है। सती ने कहा क्या पता नहीं? कहा, तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, हम तो वहीं जा रहे हैं, हम सबको बुलाया है, अपना अपना हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। सती को बड़ा धक्का लगा, मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया, मुझे नहीं बुलाया। जिस सती से इतना प्रेम दक्ष करते थे, उस सती को नहीं बुलाया। दौड़े दौड़े अंदर भगवान शंकर के पास में आए, भोले बाबा से कहा कि प्रभु आपको पता है? भोले बाबा ने कहा क्या? सती की वाणी देखी, एक बार भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि जानती हैं मैं में अहंकार है। स्त्रियों का स्वभाव होता है, जब माय के पक्ष की चर्चा आती है तो वहां मैं शब्द ज्यादा होता है। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरा भाई, मेरी बहन, और मैं शब्द ज्यादा आता है। लेकिन सती की चतुरता देख, सती ने एक बार भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि भोले बाबा से कहते हैं कि प्रभु प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिशराम वामते यद्धरति तामे विबुधा व्रजन्ति। सती क्या कह रही है? प्रजापतेस्ते, प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित कौन? स्वसुरस्य साम्प्रतं, आपके जो ससुर हैं दक्ष प्रजापति, उन्होंने निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल, उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है। कहा कि प्रभु क्या हमको वहां नहीं चलना चाहिए? भगवान शंकर ने कहा देवी चलना तो चाहिए, लेकिन ये तो बताओ कि वहां से कोई निमंत्रण आया है कि नहीं? सती ने कहा निमंत्रण तो नहीं आया। तो भोले बाबा ने कहा जब निमंत्रण ही नहीं मिला है तो फिर वहां जाएंगे कैसे? लेकिन सती ये मत सोचना कि मैं तुम्हें मना कर रहा हूं। अरे 4 स्थान ऐसे स्थान हैं जहां बिना बुलाए जा सकते हैं। एक पिता का घर, एक गुरु का घर, एक मित्र का घर और एक प्रभु का घर। इन 4 स्थानों में कोई कौतुक हो रहा हो, कदाचित हमको कोई इनविटेशन न मिला हो, निमंत्रण पत्र न मिला हो और हमें पता लग गया तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन जाना वहां चाहिए जहां सम्मान की भावना हो। हरिद्वार में जो यज्ञ हो रहा है वो सम्मान के लिए नहीं हो रहा है,
तो भोले बाबा के अपमान के लिए हो रहा है। इसलिए भगवान शंकर ने सती से कहा वहां नहीं जाना। अरे जिसके मूल में ही अपमान हो, जिसके मूल में ही अकल्याण हो, तो वो यज्ञ पूर्ण कैसे हो सकता है? वहां किसी का कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए सतीश को वो घटना सुनाए कि तेरा पिता मुझसे बैर करता है और अकारण बैर करता है। अरे अगर बैर मेरे साथ था, लेकिन तुम तो उनकी बेटी थी, इतना प्रेम तुमसे करता था, जब बालपन में थी रोज श्रृंगार करता था, आज मेरे कारण तुम्हें भी भूल गया। हमारे बायर तुम्हारे बिसराय, मेरे कारण तुमको भी भूल गए। इसलिए सती वहां नहीं जाना है। लेकिन सती के अंदर उत्कंठा है, वहां मेरी बहनें आए होंगी, उनके पति आए होंगे, विवाह के बाद उनसे मिली नहीं है, आज अवसर मिला है तो भोले बाबा मना कर रहे हैं। बारंबार भोले बाबा से आज्ञा लेती रही, लेकिन भोले बाबा ने आज्ञा नहीं दी। जब आज्ञा नहीं मिली तो भगवती सती बाहर आए, देवताओं के विमानों को देखा, फिर अंदर गए, फिर भोले बाबा को कहा, लेकिन भोले बाबा ने आज्ञा दी ही नहीं। समझ गए ये मानने वाले नहीं। भोले बाबा ने नेत्र बंद कर दिए, सती को लगा कि तो समाधि में चले गई। तो बारंबार अंदर बाहर करती हुई सती जब देखती हैं भोले बाबा ने नेत्र बंद कर रखे हैं, मन में भाव आता है तो समाधि में चले गए, मैं थोड़ा यज्ञ में से होकर के आते हैं। तो सती जब चलने लगी, भोले बाबा समझ गए अब वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि वहां मेरा अपमान देखेगी, सहन नहीं कर पाती। भोले बाबा ने पीछे से नंदी को भेजा, और नंदी हमारे यहाँ धर्म का स्वरूप है। भोले बाबा जानते हैं सती वहां अपने शरीर को त्यागने वाली है, इसलिए धर्म साथ में रहेगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारि जना शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एष। धनानि भूमौ, हमने यहाँ कितना कमाया वो यहीं पड़ा का पड़ा रहता है, हम चले जाते हैं। लेकिन वो धन ये नहीं कहता कि भैया तूने मुझे इकट्ठा किया था यहाँ बैंक में, खूब तूने यहाँ जमा करके रखा था, मैं भी तेरे साथ चलने वाला नहीं, वहीं पड़ा हुआ है, हम निकल जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ धन की भी गति बताई, धन को कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन उस धन को उतना ही खर्च भी करना पड़ता है। इसलिए धन की गति है, पहले उपभोग, जितना कमाया अपने आप उसको खर्च करो, अपने पे खर्च करो, उसके बाद जो बचा उसका प्रयोग कहीं अच्छी जगह उसको लगाओ। न उपभोग किया न कहीं उसको लगाया, फिर होता क्या है बोले वियोग, उस धन से हमारा वियोग हो जाता है। कमाया आपने और उसको भोगता कोई और है। इसलिए जितना कमाते हो उसको खर्च भी करना है और अच्छी जगह उसको लगाना है। इसलिए धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, हमने कितने पशुओं का संग्रह किया है, वो सब हमारी गौशाला में पड़े हुए हैं, हम निकल जाते हैं, लेकिन वो उन पशुओं के अंदर भी ये भाव नहीं आता इसने हमारी इतनी सेवा की है, हमको भी इसके साथ चलना चाहिए, नहीं। और नारी गृह द्वारी, जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कौन? हमारी पत्नी।
वो भी हमारा साथ नहीं देती। नारी गृहद्वारी, वो भी दरवाजे तक आती है। और जना शमशान, हमारे जो नाते रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसी हैं, हाड़ मांस की काया को कंधे पर रख करके शमशान में लेकर के चले जाते हैं, वो भी वहीं तक साथ देते हैं। जहाँ हाड़ मांस की ये काया इस पर आग लगाए, वो भी अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हमको वहां अकेला छोड़ा जाता है, तो उसके बाद हमारा साथ कौन देता है? उसके बाद हमारे द्वारा किया हुआ जो पुण्य है, जो धर्म है, वो इहलोक और परलोक के मार्ग में हमारा साथ देता है। धर्मानुगो गच्छति जीव एष, इसलिए भगवान शंकर समझ गए सती जा रही है, वापस नहीं आएगी, इसलिए धर्म साथ में रहेगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। तो नंदी गई, और जैसे हरिद्वार में भगवती सती पहुंची, दक्ष अंदर से बाहर आ रहा है और सती का वहां पदार्पण हो रहा है। दक्ष ने सती को आते हुए देख लिया, लेकिन कोई कुशल क्षेम नहीं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हो न सन्मान, कोई सम्मान नहीं है, बल्कि उल्टा व्यंगात्मक बाणों का प्रहार करता है कि देखो ना, बिना बुलाए चली आए। तो विचार कीजिए, जब पिता के घर में बेटी के लिए पिता ऐसे व्यंगात्मक बाणों का प्रहार करे, उस बेटी के हृदय पर क्या गुजरते हो। सती ने अपना अपमान सहन कर लिया, फिर अंदर गई। मां प्रसूति ने देखा, दौड़ी दौड़ी आई, भगवती सती को हृदय से लगा, क्योंकि मां की ममता मां को रोक नहीं पाई। सादर भल ही मिली एक माता, मां बड़ी सम्मान से मिली, हृदय से लगाया, कहा कि बेटी तूने अच्छा किया जो तू आ गई। भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहनों ने हंस के सती का सम्मान किया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं? बहुत मुस्काता, बहुत मुस्कुरा करके। एक होता है मुस्कुराना, और एक जो बहुत मुस्कुराए तो व्यंग है। इसलिए बहनों ने भी व्यंग मारा, क्योंकि उनको पता है इसको बुलाया नहीं है, और देखो ना बिना बुलाए चली आए। इसलिए बहुत मुस्कुरा करके सती की ओर देख करके सती का स्वागत किया। सती ने वो अपमान में सहा, फिर अंदर गई जहां वो मंडप बना हुआ था, यज्ञ मंडप बना हुआ था। वहां जाकर के देखते हैं सबका भाग वहां रखा हो, लेकिन कतहु न देख शंभु कर भागा, भोले बाबा का कहीं कोई स्थान ही नहीं है। अब सती को बड़ा कष्ट हुआ, दौड़ी दौड़ी गई दक्ष के पास, जिस दक्ष से प्रेम करती थी, आज उसका नाम लेकर के पुकार रहे। कहा कि अरे दक्ष, तूने किस शंकर से बैर किया? तुझे पता है शंकर कौन है? यद्वयक्षरम नाम गिरिरितम नृणाम, यद्वयक्षरम नाम गिरिरितम नृणाम, सकृत प्रसंगादमा सुहंति तै। अरे भोले बाबा का 2 अक्षरों का नाम है शिव, और कोई हास प्रयास में उस शिव का उच्चारण करता है, उसके पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। तूने उन शंकर से बैर किया। सती कहती है कि तू मेरा पिता है, तेरा नाम है दक्ष, भोले बाबा मेरे स्वामी है, वो मुझे दाक्षायणी कहकर के पुकारता है। और दाक्षायणी में दक्ष शब्द आता है, लेकिन तेरे नाम से तो अब मुझे घृणा हो गई। मेरे स्वामी ने मुझे बारंबार कहा था कि देवी वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, लेकिन उनकी आज्ञा का उल्लंघन करती हुई तेरी इस यज्ञ में आ, यहां आकर के अपना अपमान तो सहा,
लेकिन तूने तो मेरे पति को भी नहीं छोड़ा, इसलिए अब इस शरीर को नहीं रखूं। तेरे द्वारा प्रदत्त जो शरीर है, इस शरीर को अब मुझे शांत करना है। उस समय हवन कुंड की उत्तर दिशा में, लोग कहते हैं सती ने हवन कुंड में शरीर को त्यागा, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। अगर सती ने हवन कुंड में अपने आप को जलाया होता तो वो कौन सा शरीर कटा था जिसके अंग धरती पर गिरे हैं, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इसका मतलब सती का शरीर जला नहीं था। लिखा है इस हवन कुंड के उत्तर दिशा में बैठे, और वहां योगाग्नि का आवाहन किया भगवती सती ने। योगाग्नि में अपने आप को शांत किया। हस कहि जोग अग्नि तन जारा, भयहु सकल मख हाहाकार। भगवती सती ने जब अपने शरीर को शांत कर दिया, वहां तो हाहाकार मच गया। देवताओं में, ऋषियों में, ये क्या हो गया? नारद जी आए, सती की का वो स्वरूप देख दौड़े दौड़े रुद्रनाथ में आए हरिद्वार से। भोले बाबा रुद्रनाथ में बैठे थे। भोले बाबा से कहा कि प्रभु अनर्थ हो गया। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ? कहा प्रभु तुम्हारे जो पत्नी हैं उन्होंने अपने शरीर को शांत कर दिया। भोले बाबा ने टेढ़ी दृष्टि से वहां नारद जी को देखा। आज भी आप रुद्रनाथ में जाएंगे तो भोले बाबा का सिर टेढ़ा है। उस समय कोप आया भोले बाबा को और जटा निकाली, उसको धरती पर पटकना चाहा। वो जटा पहुंची ऋषिकेश में, और वहां से वीरभद्र का काटे। बोला वीरभद्र महादेव की जय। वीरभद्र प्रकट हुए, भोले बाबा के पास आए, कहा कि प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान शंकर ने कहा दक्षम सयज्ञम जय, दक्ष को ही हवन कुंड में स्वाहा कर। तो वीरभद्र गए भूत प्रेतों की टोली को लेकर के हरिद्वार में। ऐसा बवंडर चला, ऐसा तूफान चला, विचार किया ये अचानक क्या हो गया, लेकिन किसी को संभलने का मौका नहीं। जो सामने आया, कोई दाढ़ी पर हाथ फेर करके इनको घूर रहा है, उसकी दाढ़ी ही खींच डाली। कोई घूर रहा है, उसके नेत्र फोड़ डाले। कोई इनको देख करके हंसने लगा तो उनकी दंतावली को तोड़ डाला। जो सामने आया मलमूत्र विष्टा वहां उस यज्ञशाला में अपवित्र कर दिया। अंत में दक्ष प्रजापति आया और दक्ष प्रजापति की मुंडी मरोड़ करके हवन कुंड में स्वाहा कर। देवताओं ने देखा यजमान ही स्वाहा हो गया। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में आए। ब्रह्मा जी ने से कहा कि प्रभु ये क्या हो? ब्रह्मा जी ने कहा याद करो जब भगवान शंकर को शापित किया जा रहा था उस समय किसी ने उठ करके दक्ष प्रजापति को डांटा नहीं कि तू क्या कर रहा है, और आज उसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ रहा है। देवताओं ने कहा कि प्रभु गलती तो हुई है, लेकिन अगर यजमान स्वाहा होने लग गए तो फिर यज्ञ कौन करेगा? और यज्ञ नहीं होंगे तो देवता पुष्ट कैसे होंगे? क्योंकि देवताओं का जो असली भोजन है वो हवन है, चरु है, वो गव्य है। देवता पुष्ट नहीं होंगे तो देवता संसार के जीवों पर अपनी कृपा बरसाएंगे जब वो ही निर्बल हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ये बात तो ठीक है। तो कहा कि चलो ना भोले बाबा के पास। तो फिर भोले बाबा के पास में आए और भोले बाबा से कहा कि प्रभु ये तुमने क्या कर दिया? भोले बाबा ने कहा क्या होगा? कहा कि देखो ना वहां तो यजमान स्वाहा हो गया, उसका सिर ही कट करके हवन कुंड में चला गया। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, बकरे का सिर काट करके लगा दो, मेरे भक्त की वाणी भी रह जाएगी। नेताओं ने कहा हम समझे नहीं। कहा जिस समय दक्ष ने मुझे श्रापित किया था उस समय मेरे नंदी ने भी उसको श्रापित किया था। आज अवसर मिला है इसलिए उसका सिर कट गया तो उस पर बकरे का सिर जोड़ दो, मेरे भक्त की वाणी भी सिद्ध हो जाएगी। तो तुरंत गए और बकरे का सिर काट करके दक्ष के धड़ से जोड़ा गया। दक्ष जब जीवित हुए सबसे पहले अपनी मरी हुई बेटी को देखा, खूब रोया। मैं कैसा पिता हूं,
जिसने अपने ही यज्ञ में अपनी बेटी की बलि दे डाली। खूब रोए। बाद में भोले बाबा के पास में आया और भोले बाबा से भी कहा कि प्रभु तुमने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। भोले बाबा ने कहा ये अनुग्रह कैसा, मैंने तुझे दंडित किया है। कहा कि प्रभु दंड के रूप में भी ये अनुग्रह है। कैसे? तो तुमको पता था मैं तो तुम्हारा अपना, और मेरे अंदर अभिमान आ गया था, अहंकार आ गया था, और अहंकार भक्ति में बाधक तत्व है। जिसके जीवन में अहम आता है उसका पतन हो जाता है। इसलिए मेरे जीवन से ये अहंकार दूर कैसे हो। तुमने मुझे खूब समझाने का प्रयास किया लेकिन मैं समझा नहीं, तो दंड के रूप में तुमने मुझ पर ही बड़ा अनुग्रह किया है। आज मेरे अंदर का जो अहंकार है वो सब निकल गया। भोले बाबा ने कहा जो हो गया सो हो गया, इस यज्ञ को पूर्ण कर। तो चले हैं वहां यज्ञशाला में, लेकिन भगवान शंकर के गण आगे आ गए। कहा कि ये यज्ञ पूर्ण तब तक नहीं हो सकता जब तक भोले बाबा को स्थान न मिले। तो उस समय भगवान शंकर को ईशान कोण में स्थान दिया गया। गणों ने कहा हमारे लिए क्या? तो कहा जो चलो जब हवन कुंड में डाला जाए और जो धरती पर गिर जाए उस पर तुम्हारा अधिकार। जो हवन कुंड में चला जाए उसको देवता ग्रहण करेंगे, जो बाहर निकले उस पर भूत प्रेतों का अधिकार है। इसलिए जब कभी घर में हवन करते हैं तो जो इधर उधर गिर जाता है उसको हवन कुंड में नहीं डालना चाहिए, उस पर भूत प्रेतों का अधिकार है। इसका मतलब तुमने उनका अधिकार भी छीन लिया, तो इसलिए तो परेशानी होती है। जो हवन कुंड में गया उसको देवता ग्रहण कर लेते हैं, और जो बाहर उसको भूत प्रेत ग्रहण कर लेते हैं। और देवी भागवत में वर्णन है कि उस पर वर्मी कीट का भी अधिकार है, दीमक उसका भी अधिकार है। भोले बाबा को स्थान मिला, भगवान शंकर के गणों को भाग मिला, और फिर वहां अंतिम आहुति दी जा रही है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अंतिम आहुति जब देने लगे तो उस समय हवन कुंड से साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। सबने वहां यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन किया, खूब स्तुतियां गाई हैं। देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सब ने। अंत में ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने भी वहां यज्ञ नारायण भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। ब्राह्मण देवता कहते हैं तुम क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होतास स्वयं त्वं हि मंत्र शमेदर्भ पात्राणि च त्वं सदस्यर्तेजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु त्वं पुरागां रसाय महासुकरो दृष्टया पद्मनि स्तूयमानो नदं नीलया योगिभिर्व्युजहर्तं त्रये गात्र यज्ञक्रतु सप्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षतां प्रसन्नं ते परिभ्रष्टशतकर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्ना क्षयं यान्ति तस्मै नमः। 3 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति गाय। अपनी स्तुति में कहते हैं कि प्रभु इस संसार में ऐसा कोई कण नहीं है जहां तुम नहीं बैठे हो, कि तुम सबके अंदर हो। तुम क्रतु तुम हवे तुम होता स्वयं। करने वाले भी आ और पाने वाले भी आ। तो चलो वहां हवन कुंड में डाला जा रहा है उसमें भी तो आप बैठे हैं। जो अग्नि वहां जल रही है उसमें भी आप हैं। समुदाय वहां गिर रही हैं उसमें भी आप हैं। आप कहाँ नहीं, अब तो कण कण में रहते हैं। इसलिए प्रभु इस सारा संसार जहां चेतना के रूप में आप ही तो विद्यमान है। अगर हमारे अंदर से वो निकल जाए तो फिर ये शरीर किसी काम का नहीं रहता।
भगवान तो यहाँ केवल निमित्त बनाता है किसी को, बाकी करने वाला और कराने वाला वही है। जब तक उसकी कृपा न हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ संसार में एक पत्ता नहीं हिल सकता अगर उसकी कृपा न हो तो। लेकिन हम यहाँ भी गलती करते हैं, हमें लगता है साफ करने वाला मैं हूं, जबकि मैं तो कहीं है ये नहीं। जब तक उसकी कृपा है तब तक सब हो रहा है, और जिस दिन उसकी कृपा हट गई उस दिन कुछ भी शेष नहीं। इसलिए ब्राह्मणों ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई, प्रभु सब कुछ आप हैं। इसलिए भगवान को प्रणाम किया। बाद में भगवान ने यहाँ दक्ष प्रजापति को और देवताओं को, ऋषियों को समझाया कि मुझ में, ब्रह्मा में और शंकर में कभी भेद नहीं करना। हम तीनों एक हैं। एको हम बहुश्यामा, एक से अनेक होने की इच्छा होती है तो वही शक्ति ब्रह्मा के रूप में परिणत होती है, वही शक्ति शंकर के रूप में परिणत होती है, वही शक्ति विष्णु बनती है। इसलिए हम तीनों में कभी भेद नहीं करते। ऐसा ना हो शंकर को मानने वाला कह रहा साहब मैं तो राम को मानता ही नहीं, और राम को मानने वाला कह रहा मैं शंकर को नहीं मानता, तो कहा उसकी भक्ति कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। बाद में यहाँ दक्ष प्रजापति को आशीष दिया, धर्म में सदैव तुम्हारी प्रीति बनी रहे। इतना कह करके देवता अपने अपने स्थानों को गए, लेकिन भोले बाबा वहीं रहे। दिगंबर स्वरूप बनाया, भगवती सती के पार्थिव देह को उठाया, खूब रोए, नेत्रों से अश्रु की धारा टपक रही है। भगवान विष्णु ने देखा, कहा प्रभु ये क्या हाल बना रखा है। सुदर्शन को आज्ञा दी जब तक ये पार्थिव देह भोले बाबा के अंक में रहेगा, भोले बाबा ऐसे ही दिगंबर स्वरूप में भ्रमण करते रहे। संसार के जीवों पर दृष्टिपात कौन करेगा। तो सुदर्शन गए, तुरंत भगवती सती के अंगों को काटना प्रारंभ किया। जहां जहां वो अंग गिरे हैं वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना। लेकिन सती ने मरते समय भोले बाबा का ध्यान किया, इसलिए अंते यामति शागति, जिसका चिंतन किया उसी के जीवन में दोबारा गई। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती बनकर के आए। बाद में पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। बोले पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय। बाद में देवताओं ने भगवती पार्वती के और शंकर के विवाह में खूब आनंद लिया है। जानते हैं ये वही सती है जो आज पार्वती बनकर के आई है, जिन शंकर और पार्वती का जन्म जन्मांतर युग युगांतरों का संबंध है। कि उस समय सब देवता चराचर जगत की जितने भूत प्रेत थे भोले बाबा के उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए वहां आए। खूब उस विवाह उत्सव का सबने वहां आनंद लिया है। ओ भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, ओ भोले डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, ओ बाबा डमरू बजाने वाले, काशी के वासी भोलेनाथ, काशी के वासी भोलेनाथ, काशी के वासी भोलेनाथ, काशी के वासी भोलेनाथ, गंगा को धारण करने वाले, 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 भोले डमरू बजाने वाले, ओ भोले डमरू बजाने वाले,
कितनों को तारा भव सागर से, कितनों को तारा भव सागर से, कितनों को तारा भव सागर से, सबका तारण करने वाले, सबका तारण करने वाले, सबका तारण करने वाले, सबका तारण करने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले। बड़े दयालु तुम हो कृपालु, 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 सबकी बिगड़ी बनाने वाले, ओ सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले। आए हैं तेरे दरबार बाबा, 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 सबके दुखों को हरने वाले, वो सबके दुखों को हरने वाले, सबके दुखों को हरने वाले, वो सबके दुखों को हरने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, ओ बाबा डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, ओ भोले डमरू बजाने वाले, बाबा 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 डमरू बजाने वाले। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया। की जय। भगवान शंकर का और पार्वती का पुनः विवाह हुआ। आगे यहाँ ध्रुव जी का पावन चरित्र है।
तो महाराज मनु के जो उत्तानपाद नाम के बेटा थे, उनकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। दोनों के जीवन में एक एक बेटा है। सुनीति के जीवन में ध्रुव आए और सुरुचि के जीवन में उत्तम आए। लेकिन समझना जरा, ये उत्तानपाद कौन है? तो हम सब उत्तानपाद हैं। हमारी भी दो पत्नियां हैं। आप कहेंगे हम उत्तानपाद कैसे हैं? तो माँ के पेट में जीव जब रहता है तो पैर ऊपर रहते हैं, हाथ नीचे रहते हैं। जब बाहर आता है तो हाथ जोड़ करके आता है, पैर तो ऊपर है। तो ये जीव ही उत्तानपाद है। और जैसे राजा उत्तानपाद के जीवन में दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, ऐसे हमारे जीवन में भी दो पत्नियां हैं, बुद्धि और मन। सुनीति के जीवन में ध्रुव आए, जो आज भी शाश्वत हैं, चमक रहे हैं, क्योंकि वो नीति के अनुसार चलने वाले थे। और सुरुचि जो इच्छा के अनुसार चलते थे, उसके जीवन में बेटा तो आया लेकिन कुछ क्षण के लिए, बाद में दुखी हो। इसलिए हमारी जो ये बुद्धि है और जो ये मन है, बुद्धि के अनुसार जो जीव चलता है उसको फल शाश्वत मिलता है। और जो इच्छा के अनुसार चलता है, क्योंकि आजकल व्यक्ति मनमौजी ज्यादा है। क्यों? माँ और पिता ने कहा कि भैया थोड़ा मंदिर चला जाए, वो तो मनमौजी है। उसको शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं है, उसको नीति से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी मन की करता है। और उसके मुख्य में शब्द क्या होते हैं, हिसाब ये हम नहीं जानते। भगवान भगवान क्या होता है हमको पता नहीं। हम इतना विद्वान हो गए कि हमने, हमारे जो माता पिता दादा, हमारे जो पूर्वज थे, तो दिन दिन रात अपना मस्तक टेकते थे इन मंदिरों में। इसका मतलब वो पागल थे और हम उनसे ज्यादा विद्वान हो गए। अरे अगर उन्होंने पत्थर को भी पूजा है तो उसमें भी कुछ न कुछ रहस्य था। क्यों? लेकिन हम कहाँ मानने, क्योंकि हमने अपना मन कहाँ जोड़ दिया, पाश्चात्य से। लेकिन विडंबना यह है कि वहां के लोग तो हमें अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। हम इतने मूर्ख हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनकी शरण में नहीं आ रहे। बाहर के लोगों को देखो, वो हमारे धर्म को अपना रहे हैं, हम अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर से देवताओं को भी बाहर फेंक दिया। कई संप्रदाय चल रही है, अब तो घर घर में भी आने लगे, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। कोई कह रहे हैं साहब ये राम कृष्ण ये शंकर ये क्या होता है, हम जानते ही नहीं। हम तो उसको पूछते हैं जिसका कोई आकार ही नहीं है। अब विचार कीजिए, जिसका कोई आकार नहीं है, इसको हम देख भी नहीं सकते, जो सामने पड़ा है उससे प्रेम नहीं हो रहा है, जो है ही जो दिख ही नहीं रहा है, तो इससे कैसे प्रेम कर लोगे? जिस निर्गुण को जानने के लिए ब्रह्मा मोहित हो गए, ब्रह्मा नहीं समझ पाए, तो हम जैसे संसार के सामान्य प्राणी उस निर्गुण को क्या समझेंगे? हमारा मन राम में नहीं लगा, हमारा मन कृष्ण में नहीं लगा, तो सगुण स्वरूप लेकर के धरती पर आया। ये गारंटी नहीं है कि वहां तुम्हारा मन लगेगा। लेकिन समझना जरा, सब अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। हम इतने मूर्ख हैं कि हम भेड़ चाल में हम भी घुस गए। अरे पहाड़ का व्यक्ति तो किसी संप्रदाय में फंस ही नहीं सकता। हम तो राम को मानने वाले, हम तो शिव को मानने वाले, हम विष्णु को मानने वाले, भगवती को मानने वाले, सामने भैरव बैठे हैं उनको मानने वाले। हम किसी संप्रदाय से कैसे उलझ सकते हैं? किसी संप्रदाय में कैसे फंस सकते हैं? लेकिन आजकल एक प्रथा चली हुई है गुरु बनाने की। बुरा मत माना, यहाँ भी बहुत लोगों ने मंत्र दीक्षा ले रखी होगी, लेनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन स्त्रियों को नहीं। हाँ, स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा देवता कौन है पता है? उसका पति। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन है, पति को छोड़ करके किसी दूसरे से गुरु दीक्षा ले ही नहीं सकती। और शिव पुराण में तो स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती को जब अंतिम में स्वयं दीक्षा दी है, तो स्त्री के लिए सबसे बड़ा गुरु उसका पति है। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा दीक्षा लेने वाले कौन है?
स्त्री। इसलिए हम तो हर मंच से, तो शास्त्र विरुद्ध है तो फिर पुरुषों को लेनी चाहिए। आप लोग अच्छा गुरु बनाओ जो आपको अच्छा मार्ग दिखाए, वही ज्ञान अपनी स्त्री को भी दो, अपने बच्चों को भी दो। घर में तो रोज महाभारत है, कहाँ गए थे गुरुजी के पास, हा? पति को नहीं पूछ रहे, पति से कोई संवाद नहीं, कोई प्रेम नहीं, रोज डंडे बजते हैं और चले हैं गुरुदेव के पास नहीं। उस भक्ति का कोई फल नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए स्त्री के लिए पति ही देवता है, स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर है, स्त्री के लिए पति ही उसका सबसे बड़ा गुरु है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, व्यक्ति को नीति के अनुसार चलना चाहिए, मनमौजी नहीं होना चाहिए। समझना जरा, मनमौजी क्या है। हमने परसों भी एक उदाहरण दिया था कि सामने रसगुल्ले हैं, हमारी बुद्धि हमको समझा रही है कि भैया उसको मत खाना क्योंकि तुझे शुगर है, खाएगा तो बेहतर शुगर बढ़ेगा। बुद्धि समझा रही है लेकिन मन मान ही नहीं रहा है। इच्छा तो हो रही है, तो क्योंकि मन में इच्छा जगती है, और इच्छा जगी, हमने खाया, तो खाया तो उसका दुष्परिणाम नहीं जीवन में मिला। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि नीति के अनुसार चलो। शास्त्र तुम्हें क्या आज्ञा दे रहा है उसको मानो। तो राजा उत्तानपाद ये भी मनमौजी था, नीति के अनुसार नहीं चलता था, इसलिए सूर्य से ज्यादा प्रेम करता था। सुनीति को इसने दासी बना दिया। दोनों के जीवन में एक एक बेटा आया। सुनीति के जीवन में ध्रुवजी आया और सुरुचि के जीवन में उत्तम आया। एक दिन राजा उत्तम को लेकर के राज सिंहासन पर बैठा है और ध्रुवजी ने वो दृश्य देखा। मन में भाव आया, मेरा भाई वहां पिता की गोद में बैठ रखा है, क्यों न मैं भी वहां चलूं। तो छोटे छोटे ध्रुव हैं, 4.5 वर्ष की अवस्था है, उस सिंहासन पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक विमाता सुरुचि आया, कहा कि ध्रुव क्या कर रहे हो। ध्रुव जी ने कहा कि माँ देखो ना, वहां पिता की गोद में भैया बैठे हैं, मेरी भी इच्छा है मैं पिता की गोद में बैठूं। लेकिन विमाता सुरुचि कहती है कि ध्रुव तो पिता की गोद में कैसे बैठ सकता है, क्यों, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। अरे अगर